20 दिन कोरोना वायरस के साथ बिताने के बाद आज पुनः मैं घर वापस आया हूँ और मात्र 3 बिंदुओं के आधार पर आपसे अपना अनुभव और अपने सुझाव साझा करूँगा। देखिए, मैं कोरोना का विशेषज्ञ तो नहीं हूँ और यह मात्र एक संयोग था कि मैं इससे संक्रमित हुआ, परंतु मनोविज्ञान और अध्यात्म के वृहद ज्ञान के आधार पर इस संक्रमण को मैं पूर्ण रूप से और स्पष्ट रूप से समझ सका हूँ। तो समय व्यर्थ न करते हुए सर्वप्रथम तथ्य, इसके लक्षण। देखिए, इसके जो लक्षण है वो आपकी शारीरिक संरचना और शारीरिक प्रतिक्रिया के आधार पर प्रकट होते हैं और सभी में अलग अलग होते हैं। सर्दी, खांसी, बुखार, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, सांस लेने में तकलीफ, ये लिस्ट काफ़ी लंबी है, इसलिए आपको सबसे कारगर तरीका बता रहा हूँ पता करने का। देखिए, आज तक आप ही हैं जिसने सबसे ज़्यादा समय बिताया अपने शरीर के साथ। जितना आप जानते हैं अपने शरीर को उतना और कोई नहीं जानता, और चूंकि ये संक्रमण नया है इसीलिए सर्वप्रथम आपको स्वयं को यह पता चलेगा कि इससे पहले जो आपको संक्रमण हुए हैं सर्दी, खांसी या बुखार के, उसके अनुभव में और इस संक्रमण के अनुभव में एक बुनियादी फर्क है। जिस समय भी आपको ऐसा पता चलता है तुरंत अपने आप को आइसोलेट करें और अपना टेस्ट कराएं। द्वितीय जो तथ्य है वो यह है कि उपचार के दौरान अगर आप अपनी दिनचर्या व्यस्त रखेंगे तो आपका शरीर स्वतः अपने आप धीरे धीरे स्वस्थ होगा। जितने आप व्यस्त रहेंगे उतना आपको कम समय मिलेगा अपने शरीर को परेशान करने का, और आपका शरीर बिना रोक टोक के अपना कार्य कर सकेगा। आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, बीमारी कोई भी हो, डॉक्टर कोई भी हो, परंतु दी जाने वाली दवाइयों में एक दवाई नींद की गोली हमेशा रहती है। वह इसलिए ताकि आप सो जाएं, और जब आप सो जाएंगे तो आपका शरीर इत्मीनान से पूर्ण रूप से अपना कार्य करेगा। मैं हॉस्पिटल में हर दिन व्यस्त रहा और हर दिन को पूरी तरह आनंद के साथ जिया। व्यायाम करा, योगा करा, मेडिटेशन करा, ध्यान करा, ओंकार करा। ओम ही साक्षी था और ओम ही साक्ष्य था। और आपको सुनकर थोड़ा अद्भुत लगेगा, जब जब ध्यान करा तब तब इस शरीर में 20 दिन तक मेरे साथी रहे कोरोना वायरस का भी मैंने अभिनंदन करा, और शायद इसीलिए वो 20 दिन तक मेरे शरीर में रहा। 3 पॉजिटिव टेस्ट आने के बाद मेरा नेगेटिव टेस्ट आया, नेगेटिव रिपोर्ट आई। 20 दिन तक वो साथ में रहा, फिर अपने नियत मार्ग पर चला गया। तीसरा जो तथ्य है और सुझाव है वो थोड़ा व्यक्तिगत है परंतु आपके लिए बहुत उपयोगी है। इन 20 दिनों में मुझे अंतिम संदेश मिला कि जिस कार्य को करने के लिए ये शरीर अभी तक जीवित है उस कार्य को पूर्ण करने का समय निकलता जा रहा है। इसलिए आप भी समय व्यर्थ ना करें, जो करना चाहते हैं आज ही करें। मेरे पास इतना पैसा होगा, ऐसी गाड़ी होगी, ऐसा मकान होगा, तब मैं वो करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ। मुझे 2 मौके मिले हैं परंतु मौत एक मौका भी नहीं देती है। इस तरह से आती है और जब मौत आती है तो जाती नहीं, आपको साथ लेके चली जाती है। इसीलिए जो करना चाहते हैं आज करें और अभी करें। और अंत में ज्ञान की बात। देखिए, कोरोना के संक्रमण से स्वस्थ होने में आपका योगदान मात्र 10% होता है और 90% योगदान चिकित्सा कर्मचारी का और आपके शरीर का होता है। इसीलिए जो व्यक्ति स्वस्थ हुआ है कोरोना से उसकी प्रशंसा कम करें, थोड़ी करें, परंतु इसके संक्रमण की निंदा अधिक करें, ताकि हर व्यक्ति इसके संक्रमण से बचने में और सुरक्षित रहने में ज़्यादा ध्यान लगाए। तात्पर्य यह है कि इसके संक्रमण की निंदा ज़्यादा होनी चाहिए। भागवत गीता में कहा गया है, भागवत गीता के 2वें अध्याय में उल्लेखित सांख्य दर्शन में, सांख्य वैसे कम लोगों को समझ में आता है, अर्जुन को भी सांख्य समझ में नहीं आया था, इसीलिए श्री कृष्ण ने सांख्य के बाद कर्मयोग और फिर भक्ति योग समझाया, वो छोड़िए उसे। तो सांख्य योग में कहा गया है कि हर कार्य का जो कारण है, हर कार्य का कारण उस कार्य के अंदर अनंत काल से विद्यमान होता है और सही समय आने पर वो अप्रकट रूप से प्रकट रूप में आ जाता है। इसको अगर तथ्य माने तो जो होना है वो होके रहेगा, क्योंकि उसके होने का कारण उसके अंदर विद्यमान है। तो जिसको कोरोना होना है उसको कोरोना होके रहेगा। तो घूमिए बिना मास्क के, बिना सावधानी के घूमिए। परंतु भागवत गीता में ही श्री कृष्ण अर्जुन से ये भी कह रहे हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मे भया, अर्थात अपने स्वभाव का अनुसरण करें। आप और मैं अगर इस तथ्य को जानते हैं कि अगर बिना सावधानी के हम बाहर जाएंगे तो हमें कोरोना के संक्रमण होने की जो संभावना है वो ज़्यादा है, तो इस ज्ञान के आधार पे हमारे स्वभाव में जो परिवर्तन हुआ उस परिवर्तित स्वभाव का अनुसरण करें और बाहर जाकर लापरवाही ना रखें।
फिर भी अंत में मैं ये कहूँगा कि कोई व्यक्ति, भगवान न करे किसी को संक्रमण और बढ़े, परंतु कोई व्यक्ति संक्रमित हो भी जाता है तो उपचार के दौरान अपनी दिनचर्या को व्यस्त रखें। व्यायाम करें, योगा करें, ध्यान करें, ओमकार करें, ओम का उच्चारण करें, ओम का स्मरण करें, श्रवण करें। और साथ ही आप में से भगवान ना करे किसी को कोरोना हो, फिर भी किसी को होता है, मेरा नंबर यहाँ दिखाया गया है। इस नंबर पर आप 24 घंटे कभी भी कॉल कर सकते हैं। किसी भी तरह की मदद के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।